हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये फिनो पेमेंट बैंक के अंदर यदि किसी कस्टमर का हमारे पास अकाउंट नंबर है तो हम उससे पैसे विड्रॉल कैसे करेंगे, और उसके अकाउंट में फॉर्म 60 रिन्यूअल मांग रहा है या पैन कार्ड अपडेट मांग रहा है तो उसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फिनो पेमेंट बैंक की आईडी उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुली है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसका पूरा जो डाटा है वो खुल जाएगा। हमारे सामने देखो खुल गया है। ये शुभ सेविंग अकाउंट है, कब खुला है ये आ गया है। इसके बाद ये हमारे सामने दे रहा है कैश विड्रॉल और ये दे रहा है कैश डिपॉजिट। तो कैश डिपॉजिट माने हम जमा कर सकते हैं पैसा यहाँ पे, और कैश विड्रॉल माने हम यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे अकाउंट में मान लो 10,000 20,000 जो भी है, इसको टच करके आप निकाल सकते हैं पैसे, ठीक है ना। तो अभी हम इसका देखने जा रहे हैं कैश विड्रॉल, लेकिन ये होगा नहीं। बस मैंने आपको बता दिया है कैश विड्रॉल से यहाँ से पैसा निकल जाता है। कस्टमर का फिंगर लगा के आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। फिनो पेमेंट बैंक की APS से पैसा नहीं निकलेगा। फिनो बैंक का अगर अकाउंट है और फिनो बैंक की आपके पास ID है तो APS से पैसा नहीं निकलेगा। वो पैसा आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर सर्च करने के बाद कैश विड्रॉल का बटन दबाएंगे आप तो पैसा निकल जाएगा। अभी देखो ये कैश विड्रॉल से हम चेक कर रहे हैं तो ये आपके सामने आ रहा है फॉर्म 60 रिन्यूअल। ये प्रॉब्लम मेरे पास ज़्यादातर मर्चेंट्स ऑफ GC के कॉल्स आते हैं, उन्होंने ये मेरे को बताया है, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपके पास उसका पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड अपडेट कर दीजिए। अगर आपके पास बाई चांस उसका पैन कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसका फॉर्म 60 रिन्यू कर देंगे। ये देखो मैं करने जा रहा हूँ, आप इसको टच करेंगे, इसका ये नाम वगैरह भर के आ जाएगा, पिता का नाम है वगैरह वगैरह सब। यहाँ पे आप अप्लाइड पैन पे नो कर दीजिए। अगर पैन कार्ड है तो आप डाल दीजिए। एग्रीकल्चर इनकम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिए 2,000 रुपये। फिर वो कह रहा है कि अदर इनकम में आप 20,000 डाल दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद ये उसमें डेट है और ये नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये कस्टमर का फिंगर मांग रहा है, आप यहाँ पे फिंगर लगाएंगे कस्टमर का, आपका फॉर्म 60 अपडेट हो जाएगा और अगले 72 घंटे में ये सर्वर में प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि आप अकाउंट से जो लेन देन है वो 72 घंटे के अंदर अपडेट होने के बाद करेंगे। यानी कि हो सकता है 24 घंटे में अपडेट हो जाए या 12 घंटे में अपडेट हो जाए या 48 घंटे भी लग सकते हैं अपडेट होने में। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आपका अकाउंट है वो चालू माना जाएगा। चालू होने के बाद आप इसमें जैसे कह रहा है ना, ये कस्टमर का यहाँ पे अकाउंट लगाएंगे आप, ये दिख रहा है ना ऑथेंटिकेशन स्टेटस, यहाँ पे ओके सक्सेस लिख के आ जाएगा। लेकिन सक्सेस होने के बाद भी आपको 72 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको 72 घंटे फिर भी वेट करना ही पड़ेगा। ये बैंक की ओर से टाइम है 72 घंटे का, लेकिन आपका अपडेट भले ही हो जाए वो 24 घंटे में, ठीक है ना। अब इसमें हम कैश डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि खाता हमारा चालू नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसमें एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि हम मोबाइल नंबर कैसे चेंज करेंगे। जैसे कोई कस्टमर है, इसका सिम नहीं है इसके पास, इसकी सिम इससे खो गई है, वो चाह रहा है कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो, तो आप सबसे नीचे जाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट में, ऊपर जाके देखो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ये इसमें ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर चेंज का, दिख रहा है आपके सामने, ये रहा मोबाइल नंबर चेंज। लेकिन ये ऑप्शन भी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि खाता हमारा रिन्यूअल में है। देखो फॉर्म 60 अपडेट मांग रहा है, ठीक है ना। इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। इसको हटाने का तरीका यही है, आप इसको टच करेंगे और यहाँ से बैक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं कस्टमर का। और अगर आपको DBT भी उसकी लिंक करनी है फिर से, या किसी अन्य बैंक में उसकी DBT आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन ये है DBTL सीडिंग। यहाँ से भी आप कर सकते हो और आधार सीडिंग, इन दोनों से आप DBT लिंक कर सकते हैं। भले इसकी बैंक किसी बैंक में DBT हो, वहाँ से इसकी DBT हट के इस बैंक में आ जाएगी, फिनो बैंक में आ जाएगी, इस वाले ऑप्शन से, आधार सीडिंग वाले से, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको और बता दूँ, आप यहाँ से अकाउंट क्लोजर भी कर सकते हैं। क्लोजर माने इसका अकाउंट यहाँ से बंद हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन से दिख रहा है ना आपको अकाउंट क्लोजर वाला। और अगर आपको उसका APS इनेबल करना है, इनेबल मानने चालू, क्योंकि फिनो के अंदर ये स्पेशल सुविधा चालू कर दी है बैंक ने कि वो सारे कस्टमर का APS इनेबल और डिसेबल यानी कि बंद और चालू करने का जो पावर है वो BC को दे दिया है। तो आप यहाँ से APS को चालू कर सकते हैं, इनेबल माने चालू, ठीक है ना। लेकिन वो अभी नहीं लेगा क्योंकि खाता होल्ड में है, ठीक है ना।
आप इसमें फॉर्म 60 अपडेट करेंगे तो ये खाता चालू हो जाएगा, वो भी 72 घंटे के अंदर। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूंगा। वो जानकारी ये है कि यहाँ पे आप इसका टाइप पता लगा सकते हैं, कौन से टाइप का खाता है। ये लिखा है शुभ सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। इसके डेबिट कार्ड के अंक ये दिए गए हैं, यानी इसका डेबिट कार्ड इश्यूड है। कुछ कुछ खाते ऐसे भी होते हैं जिनमें डेबिट कार्ड इशू नहीं होता है, जैसे कि ये इसका पैन कार्ड है, पैन कार्ड का नंबर इसमें नहीं लगाइए, यानी लिख के दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आप इसका मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और अब आप अंदर जाएंगे, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अगर आपका खाता मान लीजिए KYC की वजह से बंद हुआ है, तो आप यहाँ पे अपडेट KYC मार देंगे। दिख रहा है ना आपको सबसे नीचे ऑप्शन अपडेट KYC। अपडेट KYC करोगे तो अब भी आपका 72 घंटे की टाइमिंग है फिनो बैंक की तरफ से, तो आपका खाता है वो 72 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा। मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये मैंने जानकारी आपको दे दी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा। जैसे कोई बंदा है हमारे पास, कोई कस्टमर है, उसके पास केवल उसका आधार नंबर, उसका फिनो पेमेंट बैंक का जो अकाउंट नंबर वो उससे खो गया है, बाई चांस उससे मिस हो गया है, और उसका मोबाइल नंबर भी उससे खो गया है, तो उसका एक ही सोल्यूशन हमारे पास। आप इस ID को ऐसे पकड़ेंगे, यही इसको इस तरह की ओर खींचते जाएंगे। सबसे लास्ट में आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, ये आपको दिख रहा है फेच अकाउंट। इसको आप टच करेंगे और यहाँ पे इसका आधार नंबर टाइप कर देंगे। किसका? कस्टमर का। कस्टमर का आप आधार नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और इसको आप लगा देंगे फिंगर को, और फिंगर को टच करने के बाद आधार से उसका डाटा सीधा फिनो बैंक में जाएगा, सर्वर में वो फेचिंग करेगा। फेचिंग माने उसका डिटेल मैच करेगा और उसका अकाउंट नंबर सामने स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा। अकाउंट नंबर और नाम दोनों चीज़ लिख के आ जाएंगे। ये एक स्पेशल फंक्शन फिनो बैंक ने चालू किया है कुछ समय पहले। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अब कस्टमर्स को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता और उनको रीजनल ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका काम है वो वहीं पे BC पॉइंट वाले जो भैया हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दे दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और फिनो पेमेंट बैंक की अगर किसी भैया को ID चाहिए हो तो आप हमसे ले सकते हैं। स्क्रीन में ये नंबर हमारा दिया गया है। बाकी पेयर डिवाइस वगैरह करना आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अब मैं अपने ब्रांडी को यहीं पे विराम देता हूँ। ID लेने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे पास रिटेलर ID, फिनो पेमेंट बैंक की रिटेलर ID और डिस्ट्रीब्यूटर ID दोनों अवेलेबल है। थैंक यू। जय हिंद।